हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टी टाइम स्नैक्स के लिए एक मज़ेदार सी मठरी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें ना ही हम मैदा का इस्तेमाल करेंगे, ना ही चावल के आटे का और ना ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे। और फिर भी ये मठरी इतनी हेल्दी और क्रिस्पी बनेगी कि आप इसको एक बार बनाएंगे और महीनों स्टोर कर सकते हैं आसानी से। आप इसका क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं कि कितनी बढ़िया हमारी ये मठरी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। उसके लिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3-4 हरी मिर्च ली हैं और 7 से 8 कली लहसुन की ली हैं। अब इनका हमें एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है आपको। तो पेस्ट रेडी हो चुका है। अब मैंने ये 1/4 कप मूंग दाल ली है, जिसको मैंने रात भर भिगो के रख दिया था और सारा पानी निकाल दिया है। तो 2 चम्मच दाल हम बचा लेंगे। बाकी दाल को इसी में डाल के दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखें दरदरा ही पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी फाइन नहीं करना है। सिर्फ एक बार मिक्सी को घुमाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चलाना है। तो पेस्ट हमारा रेडी हो गया है, उसको साइड में रखते हैं। अब मैंने लिया है 2 कप ज्वार का आटा। तो आज हम इसको ज्वार के आटे से बना रहे हैं, जो हेल्दी होने के साथ साथ ग्लूटेन फ्री भी है और जब मन करे तब आप इसको बनाकर खा सकते हैं। तो 2 कप आटे का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसको हमने छान लिया है। अब मैंने इसमें 1/4 कप सूजी का इस्तेमाल किया है, जिससे हमारी मठरी एकदम क्रिस्पी बने। तो मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है, 1/4 कप। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच डालेंगे अजवाइन, अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 बड़े चम्मच मैंने सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है। आप लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टीस्पून कलौंजी। और नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और थोड़े से करी लीव्स, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी और 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा ही डालिएगा, उससे कलर अच्छा आएगा। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, जिससे आटे में जो हमने मसाले डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। तो हमने अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। अब मैंने 4 से 5 बड़ा चम्मच तेल लिया है। तो तेल आप गरम करके ही डालिएगा, क्योंकि हम जब मिलेट्स से बना रहे हैं ज्वार के आटे से, तो अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी और हमारी मठरी एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होंगी। तो मैंने 4 से 5 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है, एकदम क्रिस्पी बनेंगी उससे हमारी मठरी। और गरम तेल ही डालिएगा। अब इसको हम अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे जब तक ये अच्छे से मुट्ठी नहीं बनने लगता, तब तक। अगर आपको ऐसा लग रहा है मुट्ठी नहीं बन रही है, मोहिन कम पड़ रहा है, तो आप तेल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो देखिए मुट्ठी बन रही है, आपको इसका टेक्सचर खुद दिख रहा होगा। बस ऐसा ही हमें इसका टेक्सचर चाहिए। तो ये हमारा आटा बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देते हैं। जो हमने दाल का और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखा था ना, वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं। तो और दाल जो हमने 2 चम्मच बचाई थी साबुत खड़ी हुई, उससे क्या है मठरी हमारी देखने में अच्छी लगती है और एक क्रंच आता है। अब मैंने 1/4 कप ही सोक्ड साबूदाना लिया है, जिसको भी मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था और सारा पानी निकाल दिया है। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये बाउल मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो मैंने इसको बड़े बाउल में इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे पहले, उसी के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सारा मिक्सर हम एक बड़ी से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है हमने। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी आपको इसमें पानी ऐड नहीं करना है। जो हमने दाल और साबूदाना डाला है ना, वो उसमें भी हल्का सा मॉइस्चर रहता है, क्योंकि सोक करी हुई चीज़ें हैं। तो पहले उसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, तो आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना है आटे को लगाने के लिए, क्योंकि आज हम ये मिलेट्स से बना रहे हैं। तो हमें गर्म पानी आटे को गूँथने के लिए इस्तेमाल करना है। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। तो आपको मीडियम सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि हमने सूजी भी डाली है। रेस्ट होने के बाद वो भी फूलेगी, तो आटा अपने आप सेट हो जाएगा। तो आटा आप थोड़ा मीडियम सॉफ्ट डो ही लगाकर तैयार करिएगा, ज़्यादा गीला भी नहीं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाइएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो ये मिलेट से बनी हुई मठरी बहुत हेल्दी भी हैं, जिसको कोई भी खा सकता है, ग्लूटेन फ्री हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आपने मठरी तो बहुत खाई होंगी, पर ये वाली मठरी आपने आज तक ट्राई नहीं करी होगी। तो एक बार मेरे कहने पर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आटा हमारा लग के तैयार हो गया है। हमने मीडियम सॉफ्ट डो लगाया है। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, जिससे आटा हमारा सेट हो जाए। तो आटा हमारा लग के तैयार हो गया है।
अब इसमें से हम छोटी-छोटी बॉल्स को बना के तैयार कर लेंगे। तो छोटी-छोटी बॉल्स ही बनानी है, ज़्यादा बड़े साइज़ की बॉल्स नहीं बनानी है, क्योंकि हम मीडियम चकली बना के तैयार करेंगे जिससे सारे शेप एक जैसे आएँ। तो इसी तरीके से हम छोटी-छोटी बॉल सारे आटे की बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। अब मैंने पॉलीथीन ली है, उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इसी पे आज हम ये मठरी बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है, ज़रूर करिएगा, उससे क्या है आसानी से निकल जाएँगी, बिल्कुल भी ये चिपकेंगी नहीं। तो हमने एक बार में मैं इस पे 6 रख रही हूँ बॉल्स, जिससे क्या ये एक बार में इतनी फ्राई होंगी, तो उतना ही हम इस पे बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ऊपर से मैंने एक पॉलीथिन और रख दी है कवर करके, उसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब एक फ्लैट कटोरी ली है जिसको हम दबाते हुए मठरियों को शेप देंगे। हल्के हाथ से दबाते जाइएगा और मीडियम पतली रखना है, ज़्यादा पतली भी नहीं और ज़्यादा मोटी भी नहीं। आपको थिकनेस इसकी खुद दिख रही होगी कि हमने इसको कितना मोटा रखा है। तो कटोरी की हेल्प से ईज़िली बिल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आटा हमने मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार किया है और ज्वार का आटा है तो ईज़िली बिल जाता है। तो और अनइवन हो तो आप उसको हाथ उंगली की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी कटोरी की हेल्प से हम इसको दबाते जाएंगे, हल्के हाथ से घुमाते जाना है और इसको एक परफेक्ट शेप दे देना है। तो हम देखिए हमने ये सारी पपड़ी बना के तैयार कर ली। इसको आप पपड़ी कह लीजिए, मठरी कह लीजिए या चकली कह लीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। तो देखिए हमने ये सारी पपड़ी बना के तैयार कर ली है। अब इनको हम एक तरफ मैंने तेल गरम करने पहले ही रख दिया है कढ़ाई में, तो ऊपर की पॉलीथिन हम निकाल लेंगे और इनको हम निकालते हुए तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डालते जाएंगे। देखिए मैं हाथ से भी उठा के दिखा रही हूँ, आसानी से निकल आती हैं। एक तरीका और बताऊँगी, उससे तो बहुत ही आसान तरीके से उठ के तैयार हो जाएंगी। देखिए एक मैंने पतला स्पैटूला लिया है, उसको हम इसके नीचे ढकाएंगे और देखिए ईज़िली उठ के निकल आती हूँ और तुरंत ही इसको तेल में डालते जाएंगे। जब तेल आपका हल्का गर्म हो तभी डालना है, ज़्यादा तेज़ गर्म में नहीं डालना और ज़्यादा ठंडे तेल में भी आपको इनको नहीं डालना है। एक एक करके डालते जाएंगे और जब तेल हल्का गर्म हो तभी डालना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इनको सेकना है जब तक इन पे अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो एक बार में जितनी आए उतनी ही डालना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालेंगे क्योंकि ये मिलेट से बनी हुई है। तो देखिए कितनी आसानी से डल रही है, बिल्कुल भी नहीं टूट रही हैं और एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनकर ये तैयार होती हैं। तो इसको हम सिकने देंगे। जब एक तरफ से ये हल्की सी सिक जाएं, उसी के बाद इनको पलटेंगे, तुरंत नहीं पलटना है वरना ये टूट जाएंगी। तो इसी को हम एक एक करके पलटते जाएंगे और दोनों तरफ से जब तक इन पे अच्छा सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इनको सिकने देंगे। तो देखिए इन पे हल्का सा कलर आ चुका है, आपको खुद दिख रहा होगा। तो ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इनको, या आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी कि सिक गई हैं, कितना बढ़िया इन पे कलर आ गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये एक बैच सिक चुका है, चलिए दूसरा बैच भी हम सेक कर तैयार कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में डाल दी थी और इनको भी अलटते पलटते बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक हमें सेकना है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हेल्दी मठरी की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए इन पे भी बढ़िया सा कलर आ चुका है, आपको खुद दिख रहा होगा। ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। बढ़िया से ये क्रिस्पी हो चुकी हैं और ठंडे होने पर ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। आप इनको 3 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती। सफ़र में ले जाने के लिए परफेक्ट स्नैक्स है। छोटी मोटी भूख के लिए भी, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए हमारी सारी मठरी बन के तैयार हो गई हैं। मैं आपको उसका क्रिस्पीनेस में सुना रही हूँ, कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हेल्दी है, मिलेट से बनाई है हमने, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं और छोटी मोटी भूख में बना के चाय के साथ खा सकते हैं। थैंक यू।